नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर का स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आज के स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का डबल अटैक की। साथ ही बात होगी दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की दस्तक की। हम ये भी बताएंगे कि बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए माहौल कैसा है और ये 3 बड़ी खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी है, व्यवस्था से जुड़ी है और आपकी सेहत और आस्था से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार इस बार ठोस और कठोर फैसला कर रही है। मकसद एकदम साफ है, गैस चैम्बर बनने वाले दिल्ली को दम घोटू धुएं से आजादी दिलानी। दिल्ली की हवा को साफ नहीं स्वस्थ बनाना है। और फिर बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री की। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती है। बिजली गिरने का भी खतरा है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे और बताएंगे कि बाबा बर्फानी की यात्रा के बारे में, जिसके लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना हुआ है। बम बम भोले और जय बाबा बर्फानी की जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार इस बार ठोस और कठोर फैसला कर रही है। जी हां, मकसद एकदम साफ है, गैस चैम्बर बनने वाले दिल्ली को दम घोटू धुएं से आजादी दिलानी है। दिल्ली की हवा को साफ नहीं स्वस्थ बनाना है और इसी नीयत से नीति तैयार कर फैसले भी लिए जा रहे हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण पर डबल अटैक, सर्दी में साफ नहीं स्वस्थ हवा की तैयारी, ईवी की नई पॉलिसी, पीयूसी पर सख्ती, 50% कर्मचारियों के लिए WFH। दिल्ली एनसीआर अभी मॉनसून से सराबोर होने को तैयार है और दिल्ली सरकार सर्दियों की तैयारी में जुट गई है। मकसद एक ही है कि सर्दियों में गैस चैम्बर की तरह दम घोटू जहरीले स्मोक में बदलने वाली हवा से बचने के लिए अभी से कमर कस ली जाए। सरकार का संकेत साफ है कि इस बार प्रदूषण बढ़ने का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले ही रोकथाम की रणनीति लागू होगी। सरकार का दिल्ली में प्रदूषण पर डबल अटैक, नई ईवी पॉलिसी लागू कर दी गई है। ईवी बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सीएनजी बसों की जगह ईवी बसें लेंगी। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल वाहनों के पीयूसी पर सख्ती की गई है। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राजधानी बने। इसके तहत सबसे बड़ी कार्रवाई प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जानी है। पूरी दिल्ली में प्रदूषण जांच यानी पीयूसी अभियान तेज किया जाएगा। बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मोबाइल जांच दल, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर अभियान चलाएंगे। इसके अलावा सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण के बढ़ने पर 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू करने के विकल्प को भी रखा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले मजबूर हैं जहरीली हवा में सांस लेने को। खासकर जब ठंड का मौसम आता है तो AQI और जो है वो अपने उच्चतम स्थान पे चला जाता है। लेकिन रेखा सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे AQI को सुधारा जा सके। जहरीली हवा में सांस लेने से लोगों को कैसे मुक्ति मिल सके, इसके लिए रेखा सरकार हर वो कदम उठा रही है। चाहे DTC बस को इलेक्ट्रॉनिक यानी कि EV मोड पर ले जाने की बातें हो या फिर ले जाने का तरीका हो, उसे अपनाया गया है। हर एक बस डिपो में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग मशीन लगाए गए हैं। लगभग DTC जो है वो अब EV मोड पर शिफ्ट हो गई है। अब दिल्ली में न्यू EV पॉलिसी 2026 की शुरुआत हो गई है 1
जुलाई से। और यही तक नहीं, बल्कि नवंबर से लेकर जो ठंड का महीना होता है उसमें रेखा सरकार ये प्रावधान ला रही है कि जो भी कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं, जो भी लोग दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, वो सिर्फ 50% कैपेसिटी पर ही ऑफिस चलाएंगे। बाकी 50% जो है वो वर्क फ्रॉम होम, घर से काम को करेंगे। और यही तक नहीं, जो 50% लोग ऑफिस को आएंगे वो अधिकतर या तो डीटीसी बस या सार्वजनिक वाहन, सीधे तौर पर कहें तो सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करते हुए वो आएंगे। और इसके लिए जो है वो पार्किंग शुल्क भी बढ़ाया जा रहा है कि पार्किंग शुल्क बढ़ेगा तो लोग जो है वो अपने वाहन का कम इस्तेमाल करेंगे और प्रदूषण का लेवल जो है वो काफी हद तक घटेगा। और इसके साथ साथ कई और अहम फैसले जो है वो लिए जाएंगे और उसके लेकर जो है वो तैयारी चल रही है। दिल्ली में सर्दियां आने में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन प्रदूषण से लड़ाई शुरू हो चुकी है और दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों से लेकर नई ईवी नीति, पीयूसी जांच, धूल नियंत्रण और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम जैसे बड़े ठोस और कठोर कदमों को जिस तरह से उठाया है, उस तरह से लग रहा है कि प्रदूषण को लेकर न केवल दिल्ली सरकार गंभीर है, बल्कि वो हर साल की प्रदूषण की वही कहानी को इस बार बदलने के पूरे मूड में है। न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर से इतर देश भर में सक्रिय मानसून ने कई जगह पर भारी तबाही मचाई है। बारिश के बाद देश के अलग अलग इलाकों में जो तस्वीरें सामने आई है वो डराने वाली है। कई राज्यों में बारिश कहर बन गई है तो कहीं पर गांव डूब गए हैं। मोहल्लों और सड़कों पर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की दस्तक, बारिश और बादलों से गर्मी से राहत, मौसम सुहाना, मौसम विभाग का अलर्ट, तेज हवा और बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बड़ी करवट ली है और सूरज की तपिश, झुलसाने वाली लू और पसीने से भरी उमस वाली गर्मी से बड़ी राहत मिल गई है। सुबह होते ही काले बादलों ने दिल्ली एनसीआर को घेर लिया और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश तक हुई। इससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर का तापमान 40 डिग्री तक चल रहा था। ऐसे में बारिश के फुहारों ने सबको आनंदित कर दिया। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश और बादलों से दिल्ली एनसीआर का तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया। सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री कम 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं पालम में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री, लोधी रोड पर 33.7 डिग्री, रिज और आया नगर में 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों में आया नगर में 5 मिलीमीटर बारिश, सफदरजंग में 4.6 मिलीमीटर बारिश, लोधी रोड में 4.1 मिलीमीटर बारिश, रिज में 3 मिलीमीटर बारिश, पालम में 1.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि हल्की फुल्की बारिश जो है वो यहाँ पर शुरू हो सकी है और मौसम विभाग ने ये संकेत जारी कर दिए हैं कि आने वाले 24 घंटे में झमाझम बारिश यहाँ पर होगी। इससे पहले भी मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया था कि 2 से 3 जुलाई के बीच मॉनसून जो है वो दिल्ली एनसीआर की तरफ पहुंच जाएगा। और इस वक्त आप देखें तो दिन में ही शाम जैसा मौसम नजर आ रहा है, बादल छाए हुए हैं, मौसम जो है वो काफी रोमांचक हो गया है और इसके साथ ही दिल्ली के लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। टेम्परेचर कम हो गया है तो लोगों को यहाँ पर गर्मी से राहत है और जिस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे मॉनसून आएगा, हल्की फुल्की बारिश हुई है, उससे आप देखें तो ट्रैफिक की रफ्तार भी बेहद स्लो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। हालांकि लोगों की परेशानियां बड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है और इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट हुई है। तो अब दिल्ली एनसीआर मॉनसून पहुंचने वाला है और दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है।
दिल्ली एनसीआर में बारिश की राहत के साथ खतरे की घंटी भी बजी है। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों के दौरान तेज बारिश के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कई इलाकों में बिजली गिरने और आंधी की भी संभावना है। देखिए, आज दिल्ली में जो मानसून का एडवांसमेंट हुआ है, उसके साथ साथ हमारा अनुमान ये है कि अगले एक सप्ताह के दौरान जो है वर्षा गतिविधि जो देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान अगर बात करें तो लाइट टू मॉडरेट कैटेगरी रेनफॉल एक्टिविटी भी हो सकती है। साथ साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रह सकती है। जो हवा गति है वो भी थोड़ी तेज रह सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार रह सकती है। तो इसको देखते हुए जो गर्मी का भी एक सिचुएशन चल रही थी, उसमें करीब पिछले 24 घंटों के दौरान 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई है। अनुमान यह है कि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की और गिरावट हो सकती है, हालांकि उसके बाद यथास्थिति बनी रह सकती है। तो फिलहाल जो गर्मी का जो स्थिति चल रही थी, 40 डिग्री के ऊपर तापमान चल रहे थे, तो उससे राहत रहेगी। बारिश की बूंदें जितनी सुकून देती हैं, उतनी ही चुनौती भी लेकर आती हैं। दिल्ली की पहचान सिर्फ बारिश से नहीं, बल्कि बारिश के बाद होने वाले जल भराव से भी जुड़ चुकी है। थोड़ी सी तेज बारिश होते ही कई अंडरपास पानी से भर जाते हैं और प्रमुख सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। ऐसे में मानसून से पहले ही दिल्ली सरकार ने जल भराव और खराब सड़कों की समस्या दूर करने का दावा किया। जल भराव वाले अंडरपासों पर पंपिंग स्टेशन सक्रिय किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में मानसून का असर अब धीरे धीरे मजबूत होता दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी आ रही है। इसके साथ पश्चिमी हवाओं और मानसूनी ट्रफ की सक्रियता ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश, गरज के साथ बौछारें और तेज हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में राहत की बात जरूर है, लेकिन तेज रफ्तार हवाओं से सतर्क रहने की भी जरूरत है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं, बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम से जुड़े अलर्ट पर नजर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर से इतर देश भर में सक्रिय मानसून ने कई जगह पर भारी तबाही मचाई है। बारिश के बाद देश के अलग अलग इलाकों में जो तस्वीरें सामने आई है वो डराने वाली है। कई राज्यों में बारिश कहर बन गई है। गांव-गांव डूब गए हैं। मोहल्लों और सड़कों पर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारी बारिश का कहर। गांव के गांव बने टापू। सड़कों पर आया सैलाब। मोहल्ले डूबी, गलियां डूबी। भारी बारिश के बाद देश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीर सामने आई है वो डराने वाली है। भारी बारिश का अंजाम कुछ ऐसा दिख रहा है कि हर जगह परेशानी साफ दिखने लगी है। मैदान हो या पहाड़, हर जगह बारिश का कोहराम दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। नदी नालों में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। कई जगह सड़क पर मलबा आ गया, जिसके चलते सड़क पर ट्रैफिक बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बारिश ने अचानक तबाही का रूप ले लिया। लगातार बरसात के बाद गुरुद्रमन गांव में फ्लैश फ्लड आ गई। देखते ही देखते तेज बहाव ने सड़कों को उखाड़ दिया और घरों और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ के इस अचानक हमले से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर भागते नजर आए। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। लाहौल घाटी में उफनता जाहलमा नाला मौत बनकर रास्ते में खड़ा हो गया है, लेकिन जिंदगी बचाने की जंग भी वहीं शुरू हुई। गंभीर हालत में रेफर की गई महिला को अस्पताल पहुंचाना था। सड़क बह चुकी थी, रास्ता बंद था। तब बीआरओ के जवान, पुलिस और स्थानीय लोग देवदूत बनकर सामने आए। जेसीबी को ही एम्बुलेंस बना दिया गया और जान हथेली पर रखकर उफनते नाले के पार मरीज को सुरक्षित पहुंचाया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी रौद्र रूप में बह रही है। लगातार बारिश के बाद नदी के पानी का लेवल बढ़ गया है। हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा का पानी शिवजी की मूर्ति के सीने तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है।
गुजरात के जूनागढ़ में बारिश ने एक और खौफनाक मंजर दिखाया। जोशीपुरा अंडरब्रिज देखते ही देखते पानी से लबालब भर गया। तभी एक कार पानी में फंस गई और उसके अंदर मौजूद चालक की जान पर बनाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पानी में डूबी कार को बाहर निकाला गया और चालक को सुरक्षित बचा लिया गया। गुजरात के अमरेली में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई गांवों में पानी भर गया है। रायडी नदी रौद्र रूप में बह रही है। नदी का बहाव इतना तेज था कि 35 बकरियां देखते ही देखते पानी में बह गई। उन्हें बचाने के लिए ग्रामीण भी जान जोखिम में डालकर नदी में उतर गए और बेजुबानों को सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के भावनगर में बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। हालात ऐसे हैं कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और कई रास्ते तेज बहाव में बर्बाद हो गए। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, बनके साया से तू स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष, है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, बनके साया से तू स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष, है पल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। 3 जुलाई से शुरू बाबा बर्फानी की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत आज जम्मू से श्रद्धालु के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही शुरू हो गई है। दरअसल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की है। बम बम भोले और जय बाबा बर्फानी की जयकारों से भारी उत्साह के साथ श्रद्धालु चुनौतियों से भरे इस कठिन और आस्था से भरी अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुए। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र, बोल बम बोल बम बोल बम। इसी उत्साह और जयकारों के साथ देश की सबसे कठिन, सबसे पवित्र और सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्राओं में से एक श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की औपचारिक शुरुआत हो गई। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया। इससे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर सुरक्षा बल तैनात है। इसके अलावा अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के खासे इंतजाम किए गए हैं। पूरे यात्रा मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बर्फानी की यात्रा आज बड़े उत्साह के साथ भगवती नगर स्थान से अभी शुरू हुई है और देश के हर प्रांत से यहाँ पे श्रद्धालु यात्री देखने को मिले हैं। बहुत उत्साह इस बार यात्रियों को देखने को मिला है और अभी अभी इस यात्रा को आज फ्लैग ऑफ करके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए शुरू कर दिया गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और तय कार्यक्रम के मुताबिक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जम्मू पहुंचना भी जारी है और पहले जत्थे की रवानगी के साथ इस पवित्र यात्रा की शुरुआत हो गई है।
पहले जत्थे में करीब 5000 श्रद्धालु शामिल हैं, जो पहलगाम और बालटाल अलग अलग मार्गों से बाबा बर्फानी की यात्रा पूरी करेंगे। पहलगाम मार्ग अपेक्षाकृत लंबा लेकिन आसान है, जबकि बालटाल मार्ग छोटा मगर बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग है। और हम लोग पुणे से आ रहे हैं एंड बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं और यहाँ हम रजिस्ट्रेशन के लिए अभी लाइन में खड़े हैं और अरेंजमेंट्स अच्छी हैं यहाँ पे। देखिए मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है यहाँ का। मैं डॉक्टर हूँ और मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और रांग में खड़े रहे हैं रजिस्ट्रेशन के वास्ते। और सभी को देशवासियों को कहते हैं आप यहाँ आए, अमरनाथ दर्शन करिए। पहला जत्था जैसे ही उधमपुर पहुंचा, श्रद्धालुओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। फूल मालाओं, जय घोषों और ढोल नगाड़ों के बीच यात्रियों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर डीआईजी उधमपुर, रियासी रेंज, जिला प्रशासन, जन प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। ऐसा ही कुछ रामबन में देखने को मिला, जहां विशाल लंगर व्यवस्था के जरिए श्रद्धालुओं को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मुहैया कराया गया था। और बड़ी खुशी है, आज हमने पहला जत्था आएगा, जो हमने सामान बनाया है उसको संपूर्ण करेंगे। हम लोग कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं और बड़ी उत्सुकता से यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। यात्री लोग हैं, हमें सेवा का मौका दे। लगातार इस काम को कर रहे हैं और इनके सहयोग में हम लोग भी पूरे सारे के सारे हमारे कम से कम 150 लोगों की टीम है, जो इसमें अमरनाथ यात्रा के जो लोग आएंगे, उनके जो यात्री आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनके स्वागत के लिए हम लोग 24 घंटे तैयार करें। इधर उत्तर कश्मीर के बांडीपोरा के शादीपोरा ट्रांजिट कैंप में भी श्रद्धालुओं का लगातार पहुंचना जारी है। यहां देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कैंप में रहने, भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा, स्वच्छता और परिवहन की व्यापक व्यवस्था की गई है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, पूरे हम 10 टीम मेंबर 10 के 10 पूरे एक्साइटेड है। अच्छा, बस भोले बाबा के आशीर्वाद से हमारी यात्रा सफल हो जाए, सबसे पहले तो यही है। बाकी जैसा भोले चाहेंगे वैसा। इस साल का भी अच्छा अनुभव है। जम्मू में भी अच्छी तैयारियां थी। फ्रंट रिवर पे जो रजिस्ट्रेशन का उन्होंने करा है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास जगह नहीं होती थी, अब भी बहुत अच्छा इंतजाम कर रहा है। पूजा चोपड़ा है, हम पंजाब नवाशहर से आए हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए हैं। अभी हम कल सुबह की वेट करेंगे, जब कानवाई चलेगी हम बालटाल जी के लिए चले जाएंगे। वो तो ऑब्वियसली अच्छी रहेगी, भगवान ने बुलाया है, भोलेनाथ ने बुलाया है। दुआ सभी के लिए ये होंगी कि सभी एक बार यहाँ पे आए, देख के आए, बहुत अच्छी जगह। अमरनाथ यात्रा में केवल श्रद्धालुओं की आस्था की परीक्षा नहीं होती, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस बार यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन निगरानी, हाईवे पेट्रोलिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, बम निरोधक दस्ते, स्नाइपर, क्विक रिस्पॉन्स टीमें और लगातार गश्त के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पहले जत्थे के रवाना होने के बाद जम्मू के यात्री निवास में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। दूसरे, तीसरे और आगामी जत्थों के श्रद्धालु यहां लगातार पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु बाबा के दर्शन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। श्री अमरनाथ यात्रा बेहद पवित्र और अध्यात्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो पहला जत्था है, तकरीबन 259 गाड़ियां जो थी वो यहाँ से निकली हैं। और अगर हम इस यात्री निवास की बात करें तो यहाँ पे हलचल है अब, क्योंकि दूसरे और तीसरे जत्थे के यात्री अब निकलेंगे और यात्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। इनसे हम बात करते हैं और जानेंगे कि कहाँ से आप कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से आए हो। आप कल जा रहे हो? कल दूसरे जत्थे? कल दूसरे जत्थे में हमारी ड्यूटी है। जा रहे हैं जी। पहली बार जा रहे हैं यात्रा के? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार। पहले कब गए थे आप? 2018 में। 2018 में? 18 के बाद समझिए अब 8 साल के बाद दोबारा 9 साल के बाद जा रहे हैं। इससे पहले भी बुकिंग कराई थी, सब चीज़ हो गया था, लेकिन कैंसिल हो गया था कुछ काम के कारण। अब की बार मौका मिला आने का, फिर से आए बाबा के द्वार। कितने लोग आए हो आप? हम 8 से 9 लोग हैं। 8 से 9 लोग हैं। कैसा लगता है जब पहली बार गए थे? कैसा आनंद आता है, बाबा की कृपा होती है। कितनी बार जा रहे हैं यात्रा? मैं तो उसे तीसरी बार जा रहा हूँ। तीसरी बार जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब पहले 2 बार आए थे तो पहलगाम रूट से गए थे? हाँ, पहलगाम रूट से गया था। कैसा आनंद आया रहा उसको? बहुत अच्छा लगता है, तभी तो हर बार आ रहा हूँ। इस बार वाइफ को साथ लेके आया हूँ। ये मेरी वाइफ है। अब आपको बताते हैं कि क्यों खास है अमरनाथ यात्रा। समुद्र तल से करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा स्थित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का महत्व बताया था।
प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनने वाला शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। कठिन पहाड़ी रास्ते, बर्फीला मौसम और कठिन परिस्थिति बड़ी चुनौती है। अमरनाथ यात्रा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। होटल, टैक्सी, पोनी संचालक, पिट्ठू, दुकानदार, हस्तशिल्प कारीगरों को रोजगार मिलता है। हम हर साल त्रिशूल बाबा को अर्पण करते हैं, हर साल हम त्रिशूल लेके आते हैं। एक और भी है, हमारा ग्रुप पूरा आता है। हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं तीसरी बार आया हूँ। हम 2 बार आए थे, हमारे बाबा जी के दर्शन नहीं हुए थे। अब तीसरी बार हम पहले जत्थे में जा रहे हैं। हमारा पूरा ग्रुप है, सारे इतने उत्साह से आते हैं और बाबा से जो मांग के जाते हैं वो बाबा हमारे पूरी करता है। हर साल आते हैं हम। तत्काल मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। पहला एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं हर साल आता हुआ आ रहा हूँ। चाहे छोटा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी में इतना उत्साह है। सभी लोग इतने आनंद के साथ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और पहला जत्था जा रहा है। मैं सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ और गवर्नर साहब को, जो इतना अच्छा मैनेजमेंट सबने किया है। और कोई डर का माहौल नहीं है यहाँ पे, कोई भी डर का माहौल नहीं है। सभी लोग आए अधिक से अधिक संख्या में और बहुत ही अच्छी आनंदमय यात्रा करें और यात्रा को सफल बनाएं। आस्था और आध्यात्म के साथ अमरनाथ यात्रा दुनिया की सबसे अनोखी धार्मिक यात्राओं में शामिल है। आने वाले दिनों में लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल।